गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम राम टू एवरीबडी ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज थोड़ा लेट हो गया, ये ज्वाइन नहीं हो रहा था तो फिर किसी दूसरे पोर्टल से किया है। वी आर एट वर्स नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक संख्या 10 है, अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। तो भगवान ने बताया कि जो क्षेत्रज्ञ है उसमें कुछ गुण होने चाहिए, जो साधक है उसमें कुछ गुण होने चाहिए। उन गुणों के होने से वो क्षेत्र से अपने आप को पृथक समझ सकता है, महसूस कर सकता है, कर सकता है। तो उसमें अमानित्वम, अदम्भित्वम, अरतिर्जन संसदि करके शुरू किया था भगवान ने कि क्या क्या होना चाहिए। दम्भी नहीं होना चाहिए, अमानी होना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारी बातें कही थी भगवान ने। तो अब 10वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं मयि च, इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए? मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, और मुझे वो अनन्य योग के द्वारा समर्पित होना चाहिए। अनन्य योग का क्या मतलब है? मयि च अनन्य योगेन, ऐसी भक्ति करने वाला हो जो अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का क्या मतलब है कि भक्त भगवान के अलावा और किसी का आश्रय न ले और किसी का सहारा न ले। जितनी भी चीजें हैं और सहारे दुनिया के, मेरा सहारा तू ही तू। जो गुरु को भी भगवान से स्वीकार करे, इसके अलावा जो साधन मिले हैं, साधन स्वरूप जो हमारे कुटुंब मिले हैं, संबंधी मिले हैं, कुटुंबीजन मिले हैं, सबको भगवान से स्वीकार करें। अनन्य योगेन, सभी देवी देवताओं अगर पूजा भी करता है किसी की तो सबको एक ही परमात्मा का स्वरूप माने, सब में उसी परमात्मा स्वरूप की, परम ब्रह्म की झलक देखे, उसी राम की झलक देखे। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। जैसे एक व्यभिचारी होता है, पुरुष होता है, कई स्त्रियों का गमन करता है। व्यभिचारिणी स्त्री है, कई पुरुषों का गमन करती है, तो उसका भला नहीं होता है। लेकिन जो एक के सहारा लेता है, एक का आश्रय लेता है, उसका जीवन सुखी से कट जाता है। तो ऐसे ही हमको भी अगर एक ही कुआं खोदेंगे तो जल अवश्य निकल आएगा। तो हमें अपनी भक्ति को गहरा और गहरा करते चले जाना चाहिए। और अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है कि कुछ भी, जो भी हमको मिल रहा है वो परमात्मा से प्राप्त समझे और पूरे संसार को परमात्ममयी समझे। तो जब पूरे संसार को ही हम परमात्ममयी समझेंगे तो हम किससे द्वेष करेंगे, किससे वैर करेंगे और किस चीज को प्रतिकूलता समझेंगे? फिर ये संभव ना हो सकेगा। तो मयि च अनन्य योग, अनन्य योग का क्या मतलब है कि जो भी तुमको मिला है, तुमको मन मिला है, बुद्धि मिला है, आत्मा मिली है, ये अहंकार मिला है, जितनी चीजें हैं, जो सारी शक्तियां हैं, रोम रोम तन करे आरती, राम राम की हो झनकार। हर एक को प्रभु में लगा दो। अनन्य योगेन, अपनी सभी शक्तियों को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को हर प्रकार से प्रभु में समर्पित कर दो। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसा अगर हम करते हैं, और जितना तुमको ज्ञान है, ज्ञान भी हम लोगों को पढ़ने से आता है, पढ़े पढ़ाए का ज्ञान है, या सुने से आता है। जो भी ज्ञान है उसका मनन करें बार बार, तो जो प्रयास है, प्रयास ही काउंट हो जाता है। जैसे बच्चा प्रयास करे माँ की ओर दौड़ने का,
और बकैया बकैया चल रहा है लेकिन चल ना पाए, फिर लुढ़क जाए, वो काउंट होता है। माँ देखती है कि बेटा मेरा प्रयास कर रहा है, फिर तुरंत आके दौड़ के उसको उठा लेती है। वैसे ही हमारे प्रयास की सार्थकता है। प्रयास हमारा काउंट होता है जब हम अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी, अनन्य योग का मतलब सब तरफ भगवान का ही, भगवान को ही हम देखें, तो इस प्रकार का योग जिसमें भगवान का ही सहारा होता है और किसी का सहारा ना हो, उसे अनन्य योग कहते हैं। और इसके अलावा अपना संबंध सिर्फ भगवान से है, इससे अव्यभिचार कहते हैं। चार से संबंध नहीं है, भगवान से संबंध है। आत्मा स्वरूप स्वयं को माने, और मानने से ही फिर धीरे धीरे जानना हो जाता है, और आत्म स्वरूप मानते हुए परमात्मा स्वरूप से ही अपना संबंध माने, इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी, एक से संबंध। तो मतलब है कि तत्व प्राप्ति का साधन चाहे उपाय हो, उसको भी भगवान माने, और हमारे उपेय तो भगवान है ही जो पाने योग्य है, तो उपाय और उपेय दोनों भगवान ही है। करण भी भगवान है, और जो पाया जाने वाला है वो भी भगवान है। करण का मतलब साधन होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, राम ने रावण को तीर से मारा। तो करण जो भी है, करण, वैसे हमारा शरीर एक करण ही है पूरा, इससे हम बहुत सारे काम करते हैं। कभी वाणी से बोलते हैं, आँखों से देखते हैं, तो सब करण ही तो हैं। कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नाक से सूंघते हैं। इसके अलावा हमारे और बहुत सारी ज्ञानेंद्रियों के अलावा कर्मेंद्रियां भी हैं। उपस्थ है, गुदा है, हाथ है, पैर है, बोलने के लिए मुंह दिया है, ये सभी करण है। तो करण भी भगवान है। जो शरीर है हमारा पूरा करण स्वरूप है। तो भगवान को सारा संसार, प्रकृति जो समष्टि है वो भी भगवान है, और व्यष्टि यानी स्वयं वो भी भगवान। इस प्रकार से हमको जब देखते हैं तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। सब में भगवान ही भगवान को देखते हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, तो मुझ में कैसी भक्ति होनी चाहिए? अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति अगर साधक करता है तो वो अक्षरता को प्राप्त होता है। क्षर जो क्षय हो रहा है, लगातार बदलता जा रहा है, परिवर्तनशील है, विकारी है, और अक्षर जो कि आत्मा है, जो कि परा प्रकृति है भगवान। परा यानी ट्रांसेंडेंटेड, जो लांग गई हो, जो कभी परिवर्तनशील ना हो, और अपरा यानी नीचे वाली। परा यानी श्रेष्ठ वाली, परे है वो, श्रेष्ठ है, और अपरा नीचे, नीचे वाली। तो प्रकृति को निम्न माना गया है, और उसी तरीके से अपरा यानी ये जो इसके अंदर, जीव के अंदर आत्मा है, जीवात्मा। तो जो जीव है उसके पास शरीर है और आत्मा है। शरीर और आत्मा से मिलके ही ये जीवात्मा बना है। उसमें शरीर को निकृष्ट माना गया है, शरीर को अपरा माना गया है, निम्न, और परा उसको श्रेष्ठ माना गया है। किसको श्रेष्ठ माना गया? आत्मा को। तो इस प्रकार से जब हम अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं तो हमको भगवान अक्षर, हम अक्षर हो जाते हैं। क्षर अक्षर ब्रह्म योग, तो यानी हम कभी क्षय नहीं होते। इस तरीके से विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। विविक्त देश सेवित्वम कहा है कि विविक्त देश एक सबके साथ बैठना। तो सही, बहुत सारे लोग हैं अनुदेश, सबके साथ बैठकर क्या खबर है, क्या खबर लाए हो, क्या संदेश लाए हो, उसमें रुचि रखना। लेकिन जो साधक होता है वो एकांत स्थान में उसका रहने का स्वभाव होता है। अगर चार लोग बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो वो अलग बैठ जाएगा, चुपचाप मनन करेगा, साधन करेगा, भजन करेगा, शरीर का उपयोग करेगा, जो उसका परम लक्ष्य उसकी प्राप्ति करेगा। वो समय को गंवाएगा नहीं कि यहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, और क्या खबर है, सिलेंडर की क्या खबर है, वो अलग बैठ जाएगा। तो एकांत में रहने के स्वभाव को कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम। तो वो विविक्त देशी होता है। इससे पता चल जाता है कि वो साधक कौन है, साथ में क्या गपशप करने में रुचि ले रहा है या फिर अलग बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग तो इस एकांत के स्थान के लिए कहीं कहीं चले जाया करते थे, कहीं पहाड़ों में, गुफाओं में, वहाँ बैठकर ध्यान किया करते थे।
तो हमको भी, चूंकि हम भी गृहस्थ के प्राणी हैं, तो हम गृहस्थी में रहेंगे, अपने स्वधर्म को करेंगे, लेकिन जहाँ तक संभव हो सकेगा कानाफूसी से, चापलूसी से या इधर उधर की बातों से बचेंगे और अपना जो समय मिलता है मौका निकालकर उसको भगवान भजन में लगाएंगे। एकांत में रहने के स्वभाव को कहते हैं विविक्त देश सेवित्व। विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी। तो अरति यानी प्रीति न होना। किसमें प्रीति न होना? जन संसदी, जन समुदाय। जन समुदाय में हमारी रक्ति ना हो, अनुरक्ति ना हो। बड़ा प्रेम है तो वैसा नहीं होना चाहिए। लोग बैठे हैं, भीड़ भाड़ है, बारात का समय है, सब कुछ है, अपना मौका लगे तो अलग जाके बैठ गए। इस चीज़ को कहते हैं, वो स्वभाव होता है कि वो आत्मवान ही बना रहता है, उसको बाहर जाने में अच्छा ही नहीं लगता, वो अंदर ही अंदर गमन किया करता। तो जो साधक है, जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ पाने होने के गुण के लिए उन्होंने बताया है कि ये सारी चीज़ें बताई कि अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य योग, लोगों में जन समुदाय के प्रति रक्ति यानी प्रीति का न होना और साथ में एकांत में बैठने का स्वभाव, ये सभी जिसमें होते हैं वो भक्त क्षेत्रज्ञ जल्दी बन जाता है। श्लोक संख्या 11। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यतदोन्यया। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान, क्या हम लोगों को अध्यात्म ज्ञान है? नहीं है। अभी अध्यात्म का क्या ज्ञान है, लेकिन अधिकरण कारक और प्लस आत्मा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कह के, और अधिकरण में पर मतलब आत्मा में निवास करना। तो अधिकरण कारक लगा है इसमें, आत्मा में। आत्मा में अध्यात्म ज्ञान जितना भी हमको बताया गया है, हम उसका चिंतन करें, मनन करें। जितना भी सत्संग से या पढ़ने से हमको आया है उन चीज़ों का मनन करें और नित्य उसी में लगे रहें। अध्यात्म ज्ञान नित्य त्वम। लगातार साधक अगर जो भी उसने सीखा है उसका मनन करता है तो उसकी रुचि काउंट होती है। वो भगवान देखते हैं कि ये मेरे लिए कितना प्रयास कर रहा है, छटपटा रहा है। फिर जो छटपटाता है जल में डूबा हुआ व्यक्ति, उसको बचाया भी जाता है। बचाने वाली टीम आती है, रेस्क्यू टीम, तो बचा भी लेती है। अध्यात्म के ज्ञान में जितना तुमको जानकारी है, जितना पढ़ा लिखा, उसका बार बार मनन करते रहो। इसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। इसके अलावा तत्व ज्ञान, जितना भी तत्व है संसार में, कुछ भी तत्व, बहुत सारा तो यहाँ पर बनता बिगड़ता रहता है, कुछ स्थायी है, कोई अस्थायी है, लेकिन तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, उन तत्वों के पीछे कौन है? पंच तत्व है, पंच महाभूत है, या इसके अलावा महत तत्व है, अहंकार है, और भी बहुत सारे तत्व हैं, कई विषय हैं, मन है, इंद्रियां हैं। इन सभी तत्वों के पीछे कौन है? तत्व ज्ञान अर्थ। उस तत्व के पीछे ये ज्ञान होना चाहिए कि इसका अर्थ, इसका कारण भगवान ही है, तो इन सभी को बनाने वाले भगवान ही है। इस प्रकार से हमारा नजरिया होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये भी पहली बात क्या है कि जितना जानते हैं तो उसका पढ़ो कन भर, लेकिन उसका जो मनन करो वो टन भर, फिर और भी ज़्यादा उसको फिर करो भी। तो यहाँ पर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व के ज्ञान स्वरूप परमात्मा को ही देखना चाहिए कि जितनी भी समष्टि है या व्यष्टि है, जो भाषित होता है, जो भासता है, जो दिखाई पड़ता है, उसके बनाने वाले, उसके कारण स्वरूप भगवान ही है। जिस आत्मा का हमको भास भी नहीं होता, उसके भी बनाने वाले भगवान भी हैं। भगवान के नियंत्रण में दो लोग हैं, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर का मतलब है जो भाषित होता है, और अक्षर का मतलब जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो परा प्रकृति है, जो आत्मा है।
इस तरीके से एक को जड़ कहा गया है जो परिवर्तनशील है, एक को चेतन कहा गया है। तो दोनों को बनाने वाले भगवान ही है, दोनों भगवान के ही नियंत्रण में रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि सभी तत्व जो भी दिखते हैं या भाषित नहीं होते हैं, उनके अर्थ के रूप में परमात्मा को ही देखना चाहिए। पहला है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो जानते हो उसका मनन करो। दूसरी बात कही गई है सभी में, ये देखो सभी का कारण परमात्मा है, हमारी दृष्टि परमात्मा के सिवा कहीं ना रहे। तो दृष्टि वहाँ रहती है जो उसके पीछे है। वास्तव में जैसे सोने की डली हो तो सोने की डली में सारे के सारे गहने हैं, बस सुनार उसको उसकी आकृति दे देता है। ऐसी गीली मिट्टी हो उसमें अनेक बर्तन समाये हुए हैं, चाहे सकोला बना लो, चाहे दिया बना लो, चाहे हुंडा बना लो, उसी मिट्टी में ही तो समाये हुए हैं। तो उसी प्रकार से जो भी चीज़ें हैं उनकी आकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या उसके पीछे का पदार्थ अलग अलग है? तो नहीं, सभी गहनों में सोना ही है। इसी प्रकार से सभी मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी ही है। ऐसे ही साधक का स्वभाव होना चाहिए कि सभी पदार्थों में वो भगवान को ही देखे। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसी को ही प्रोक्तम का मतलब कहा गया है। एतत् ज्ञानम, एतज् ज्ञानम, इसी को ज्ञान प्रोक्तम कहा गया है। अज्ञानम यतदो यतदः अन्यथा, जो इसके अलावा है वो सब अज्ञान है। चाहे आप संसार की कितनी से बड़ी, कितनी पीएचडी कर लें किसी भी विषय में, लेकिन फिर भी जानने को शेष रह जाता है। उसके बाद भी लोग पीएचडी करते हैं नए नए सब्जेक्ट पे उसी विषय में। तो क्या जिसने पीएचडी कर ली सब जान लिया है? बहुत कुछ शोध करने को बाकी है। हजारों सालों से वैज्ञानिक कितना कुछ शोध कर रहे हैं, लेकिन कितना जान पाए हैं? शायद जैसे समुद्र के पास टहलता हुआ व्यक्ति एक सीपी उठा ले और सोचे यही समुद्र के जीव हैं, तो क्या वो वही जो सीपी उठाई है वही जीव है? समुद्र में तो कितने जीव हैं, अभी तक वो एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया है, वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाए हैं। कितनी गहराइयाँ हैं। तो हम जब इतने अपने सामने दिखने वाली चीज़ों पर नहीं पहुँच पाए हैं, ब्रह्मांड ही कितना दूर फैला हुआ है, जिसमें कुछ ही प्रकाश वर्ष दूर हम पहुँच पाए, वो थोड़े दूर पहुँच पाए, हमको मालूम नहीं है। हम अपनी आकाश गंगा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उससे ऊपर ही नहीं पहुँच पाए। तो हम इस संसार में सब नहीं जान सकते, बहुत कुछ शेष रह जाता है। लेकिन एक ऐसा ज्ञान भी है जिसके जानने के बाद ये सभी ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं, भौतिक ज्ञान, और कुछ जानने को शेष भी नहीं रहता। तो भगवान ने कहा है कि यदि आत्मा परमात्मा को जान ले, उससे उसका एकाकार हो जाए, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, जो ये 20 गुण हैं यदि किसी साधक में आ जाते हैं, यही ज्ञान है। और इसके अलावा जो इन 20 गुणों से दूर भागता है, जैसे हमने कहा अमानित्वम, अदम्भित्वम, अरतिर्जन संसदि, और भी कितने सारे हैं। पीछे के 4 श्लोकों में भगवान ने 7 श्लोक लिए हैं इस चीज़ को बताने के लिए, क्षर अक्षर विभाग योग को। तो शुरू के 4 श्लोकों में तो वो 20 गुण बता दिए गए हैं। तो वो जो 20 गुण हैं वही तो ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यतदोन्यया अन्यथा, और जो इसके अलावा है वो सब का सब अज्ञान है। भले ही हमने बहुत बड़ी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस पढ़ रखी हो, उन सब का हमारे बुद्धि के विकास से, ये शारीरिक यंत्रों के विकास से महत्व हो सकता है, खर्चा चलाना उन सब के से उपयोगी हो सकता है, लेकिन जो हमारा परम लक्ष्य है उसमें उसका कोई योग नहीं है। बल्कि अधिक ज़्यादा बुद्धि तो बाधक ही होती है भगवान को पाने में। जो सरल व्यक्ति होते हैं, सरल हृदय, निर्मल जन मोहि सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, चालाकी से भगवान को नहीं पाया जाता। वहाँ पर तो मन और बुद्धि को दरवाजे पर ही रखना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, तब अंदर प्रवेश होता है। तो अज्ञानम यतदोन्यया, जो अन्य है इन 20 के अलावा, वो सब के सब अज्ञान है। वो परमात्म तत्व से विमुख करने वाले हैं, देहाभिमान को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमको इनमें से कुछ भी जो गुण हैं उनको अपने में इनकलकेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जिस साधक को इस बात का भास हो गया है कि जो शरीर है और आत्मा है ये अलग अलग है,
और शरीर का उपयोग ईश्वर को पाने में लगाने के लिए ही हमें, इसकी शरीर की और इससे अधिक उपयोगिता नहीं है। ईश्वर को पाने में लगाने में हम जितना योग इसका प्रयोग कर सकें वही संसार का, ये जीवन का साफल्य है। तो इस तरीके से परमात्मा से विमुख होने वाले को, संसार में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, छोटी से छोटी चीज़ की मीन मेख निकाल रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो सब कुछ काम नहीं आएगा। धीरे धीरे तो ये शरीर भी मिटने वाला है। साधक में इतना तीव्र विवेक पैदा हो जाए कि वो अपने से जो शरीर के साथ माने हुए संबंध का अगर त्याग कर सके तो ये सभी 20 साधन सहज ही उसमें आ जाते हैं। जो साधक आत्मा को शरीर से अलग मानने का प्रयास करता है, ये मानता है कि ये शरीर है और मैं इसके अंदर रहने वाला, एक जैसा निवास स्थान होता है उसके अंदर निवासी होता है। तो क्या कभी हमने माना है कि ये घर मैं ही हूँ? हम तो जानते हैं कि इस घर में रहने वाले हम हैं। तो घर नहीं भी होगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे। हमारे घर में आग लग गई, दीवार टूट गई, भूकंप आ गया तो हम छोड़ के चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इस शरीर में भी हम रहते तो हैं लेकिन शरीर हम नहीं हैं। शरीर नहीं रहेगा, हम चले जाएंगे, दूसरा मकान खरीद लेंगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा। ऐसे ही तो हम जब ये मानते हैं कि स्वयं का इस शरीर से संबंध नहीं है तो ये सभी गुण अपने आप आते चले जाते हैं। तो हमें शरीर के साथ संबंध मानने को क्या कहते हैं? अहंकार कहते हैं। और वस्तुओं के साथ अगर संबंध मान ले शरीर तो उसको अभिमान कहते हैं। तो हमें अहंकार भी नहीं होना चाहिए, शरीर के साथ भी संबंध नहीं मानना चाहिए और अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि ये सब मेरा है मेरा है। नहीं तो जीर्णावस्था में, वृद्धावस्था में सब एक एक करके चाबी ले ली जाएगी तिजोरी की, घर पर भी हथिया लिया जाएगा, हम कुछ न कर सकेंगे। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होने पर भी कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है जो घर के लोग हैं। तो हमें मानना चाहिए इन चीज़ों को समय रहते खुद ही कम कर देना चाहिए। जैसे कि किसी पेड़ की जड़ काट देने पर अगर हरा भरा पेड़ है तो भी दिखते जरूर हैं कि पत्ते बहुत हरे हरे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सूख जाते हैं। उसी प्रकार से जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, हम आत्मा ही हैं, आत्मा को अपनी जड़ इस शरीर से काट देनी चाहिए। काटने का मतलब है शरीर है लेकिन शरीर का उपयोग क्या है? बिना शरीर के तो हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। ऐसा न सोचें कि शरीर चला जाएगा, मर जाएंगे, वहाँ फिर जो हम विचरण करेंगे अन्य लोकों में, दूसरा शरीर पाने से पहले वहाँ पा लेंगे, वहाँ नहीं पा सकते। इस शरीर की भले ही ये शरीर लिप्त हो सारे संसार में, लेकिन इसकी तब भी एक परम उपयोगिता है। अगर यही शरीर नाम जप कर ले, ध्यान में बैठ जाए, इसी शरीर से हम उस परम तत्व को पा सकते हैं जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े संत महंत लालायित रहते हैं। कईयों को तो पता भी नहीं कि इतनी बड़ी परम मुद्रा भी है, इतनी बड़ी संपत्ति भी है। तो वो तो अभी सीढ़ी के शुरुआती पायदान में, लेकिन जिनको पता चल गया वो पीछे पड़े हुए हैं कि हमको आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। तो उस चीज़ को पाने के लिए हम जैसे पेड़ की जड़ काट देने पर उसके पत्ते हरे भले ही दिखते हों, लेकिन अब उनका संबंध विच्छेद हो गया है जमीन से, इसलिए धीरे धीरे वो सूख के गिर जाएंगे। उसी प्रकार से हमको भी ये मानना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर के साथ इतना प्रेम अगर हम करेंगे, इतनी मान्यता मानेंगे तो दुख का कारण होता है। शरीर के जाने पर, जीर्ण होने पर हम दुखी होते हैं। देखो मैं बूढ़ा हो गया, मैं कभी शरीर हूँ ही नहीं। जब जवान था तब भी मैं ही था, युवा पर भी मैं ही था, और ये मृत्यु पर भी मैं ही हूँ, और वृद्धावस्था में भी मैं। ये 4 अवस्थाएं हैं जीवन की। तो इस तरीके से हमें क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र के साथ अपना माना हुआ संबंध हटा देना चाहिए। ये इस 13वें अध्याय का मूल मंत्र है। क्षेत्रज्ञ ये मान ले कि क्षेत्र के साथ हमारा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये शरीर परम उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है? क्योंकि ये ईश्वर को पाने का साधन। तो इस तरीके से साधन करते समय साधक को अगर अपने में दुर्गुण दिखाई पड़ सकते हैं
तो ऐसे दुर्गुण जो होते हैं वो जाते हुए दुर्गुण है। जैसे धीरे धीरे कोई शरीर से निकलते हुए दुर्गुण है, तो हमें ये चिंता भी नहीं करनी कि दुर्गुण है। शरीर है तो दुर्गुण होंगे ही, क्योंकि इसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, तो ये तीनों गुणों से युक्त ही है। इसने तीनों गुणों को विक्षेपित किया है, तो कोई ना कोई गुण होते ही हैं। तो इस तरीके से जैसे कि जब हम उत्पत्ति करते हैं अपने बच्चों की, तो रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण क्या है? बच्चों को उत्पन्न करना रजोगुण है। जब हम बच्चों का भरण पोषण करते हैं, तो उस समय सतोगुण प्रधान होता है। जैसे कि ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करते हैं, तो ब्रह्मा को रजोगुण प्रधान कहा गया है, और विष्णु भगवान संसार का भरण पोषण कहते हैं, तो उनको सतोगुण प्रधान कहा गया है। ऐसे माँ अपने को कष्ट देकर बच्चे का भरण पोषण करती है, तो वो सतोगुण का समय है, जिस समय वो पालन पोषण करती है, उसकी चिंता करती है। और इसके अलावा शिव जी संहार करते हैं संसार का, तो ये तमोगुण प्रधान है। तो तीनों गुणों से व्याप्त ये धरती है, इसीलिए 3 देवता लगाए गए हैं, और तीनों की समय समय पर जरूरत है। संहार भी ना हो तो भी सृष्टि न चले। पुराने के पुराने और नए के नए सब यहीं बसे रहे, हमारे दादा परदादा और फिर उनके दादा परदादा, तो क्या ये सृष्टि चल पाएगी? और कितनी जनसंख्या हो जाएगी? तो ये संसार में जैसे 3 देव हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, उनमें अलग अलग गुण प्रधान है, वैसे ही हमारे शरीर में भी समय समय पर अलग अलग गुण हैं, वो रहते हैं। तो शरीर अपना काम करेगा, उसमें ज़्यादा विश्लेषण करने की ये स्वभाव है इसका। इस पे चिंतन करने में है, हमें अपना समय व्यर्थ न करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम अलग हैं, और ये क्षेत्र, ये शरीर अलग है। इस तरीके से जब हम मानते हैं, तो फिर हमें मालूम होता है कि इस शरीर में ही कमल खिलेगा। कीचड़ होगा तभी तो कमल खिलेगा, कि नहीं तो स्वच्छ जल में खिल जाएगा। इसी में कमल खिलेगा, इसी में ब्रह्म कमल खिलेगा। सब कुछ होने पर भी हमें उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। तीनों गुणों में तो विक्षेप होता ही रहेगा, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो ये होते ही रहेंगे, इनमें विक्षेप होगा। ऊर्जा अलग अलग स्तरों में जाएगी, कभी स्वादिष्ठान में चली जाएगी, कभी सहस्त्रार्थ में चली जाएगी, कभी हृदय चक्र में चली जाएगी, कंठ चक्र में चली जाएगी, आज्ञा चक्र में चली जाएगी, मूलाधार में चली जाएगी। जहाँ जाएगी वहाँ पर जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा ऊपर से नीचे तक जाती है, ऊर्जा अपना काम करेगी। तो शरीर में है, जगह जगह अलग अलग स्तरों पे विचरण करती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम ये माने कि हम आत्मवान हैं, और इस शरीर की उपयोगिता क्या है कि ये शरीर हमको हमारे परमात्मा से मिला सकता है, मालिक से मिला सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो इस तरीके से हमें ये मानना चाहिए कि शरीर की क्या उपयोगिता है, हमको भगवान से मिला सकता है। जो ये 20 साधन कहे गए हैं, इन्हीं को ज्ञान कहा गया है। और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग देखना, इससे इस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? ये हमें क्षेत्रज्ञ बना देता है, और हम इस क्षेत्र को अलग देखते हैं, और दोनों को भगवान का ही द्वारा उत्पन्न हुआ समझते हैं। तो इसकी ये उपयोगिता है। और जब हम अलग हो गए, तो अलग समझ लिया, तो तुरंत ही फिर जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, वो परमात्मा से उसका संबंध स्थापित हो जाता है। श्लोक संख्या 12, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न तन्ना सदुच्यते। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है, तत् ज्ञेयं यत्, जो जानने योग्य है वो, तत् तुमको प्रवक्ष्यामि, भली प्रकार से कहूँगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, बहुत सारी चीजें तुम जो जानते हो ये जानने योग्य नहीं है। वैसे रण कौशल जानते हो, धनुर्विद्या जानते हो, और भी बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जो जानने योग्य है इस शरीर में, वो मैं तुमसे कहूँगा। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यज् ज्ञात्वा, जिसे जानकर, यत् ज्ञात्वा, जिसे जानकर, अमृतम अश्नुते, तुम अमरता को पालोगे। अनादिमत परम, मैं आदिकाल, जो जिसे तुम आदिकाल समझते हो, तो मैं तो अनादि हूँ, मेरा कोई आदि ही नहीं है, मैं हमेशा से हूँ। तो जैसे हम लोगों के शरीर का आदि होता है, जब हम माँ के गर्भ में भ्रूण की तरीके होते हैं, वो हमारा आदिकाल है। और जब मृत्यु शैया पे पड़े हुए हैं,
तो वो अंत काल है। तो जो चीजें क्षण भंगुर है या थोड़े समय के लिए आगम अपाइनो अनित्य है, उनका आदि अंत होता है। लेकिन क्या भगवान का आदि अंत है? भगवान तो अनादि है। तो भगवान ने कहा है अनादिमत परम ब्रह्म। ब्रह्म बहुत सारी चीजों को कहते हैं, कुछ लोग वेद को ब्रह्म कहते हैं और कुछ लोग प्रकृति को सबको मिला के ब्रह्म कहते हैं। लेकिन परम ब्रह्म क्या है? जिसके नियंत्रण में प्रकृति भी है, जिसके नियंत्रण में आत्मा भी है, जिसके नियंत्रण में जड़ भी है, जिसके नियंत्रण में चेतन भी है, जिसके नियंत्रण में स्थावर और जंगम है, उसी को, जिसके नियंत्रण में परा और अपरा है। तो मुझे तू अनादिमान न सत असत उच्यते, ना ही मैं सत हूँ और ना ही मैं असत हूँ, ऐसा मुझे कहा गया। भगवान ये नहीं कि सत भी है और भगवान असत भी नहीं है। तो इस चीज के बारे में कि भगवान सत असत दोनों नहीं है और इन सब का क्या मतलब है कि अनादि क्या है, इसको अगले मंगलवार को बताया जाएगा। श्री राम। राम राम बहन। कुसुम सिंह बहन भजन बोल दो। छोटा सा भजन बोल दो, 10 मिनट 5 मिनट है। श्री राम। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम बिंदु बनाया करते हैं, एक सेतु विरह के सागर में। जिनसे हम उतरा करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, संधार पतन अब मेरा है। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। श्री राम। राम राम सर। राम 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 राम। आप सभी को राम राम। राम 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 राम। राम राम।